भगवते वासुदेवाय। अभी 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया गया, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान परमात्मा का संवाद हुआ। 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग का वर्णन है, जिसमें जगत की उत्पत्ति का विषय है, प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है, सर्वात्म स्वरूप प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन है, सकाम और निष्काम उपासना का फल है, निष्काम भाव भगवत भक्ति की महिमा आदि का वर्णन किया गया है। आइए 9वां अध्याय में भगवान कहते हैं, इदम तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्येन सूयते सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद्यात्मा मोक्षसे शुभात्। भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रयच्छावगमम धर्म सुखम कर्तुमव्ययम्। यज्ञ विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युद्ध साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अच्छोद्धानाम पुरुषा धर्मस्थास्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्धिनम। हे परम तप अर्जुन, इस उपर्युक्त धर्म ये श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तद्विदं सर्वं जगत द्रव्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प में के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि वश्मे योगमैश्वरं भूत भिन्न च भूते भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख के भूतों का भरण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशो नित्यम वायु सर्वत्र भूत महान यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपराधेय। जैसे आकाश में से उत्पन्न सर्वत्र विचार करने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो दिश्यजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधानि धनंजय उदासीन सवसासीन मस्तकम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन सदृश स्थित मुझ परमात्मा में वे कर्म नहीं बांधते। मया क्षीण प्रकृति सूयते च सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः रक्षसी राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुख अज्ञानी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का अज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधा मौषधम मंत्रो हम हमें वाच्य हम अग्निरहुतम। कर्तु में मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, हवन के रूप में क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार विशाक्षाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका काम वास स्थान शरण लेने वाले योग्य प्रत्युत्तर चाह कर हित करने वाला सबकी प्रलय हेतु स्थित आधार विधान अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर और वह नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम भी मैं ही हूँ, मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। ये देवा देवता भक्ता यजन्ते श्राद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यप श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन स्वच्छन्ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यत्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तमहृत स्नामी प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खा जाता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि चक्षुहोषि तदासि तत् यत् पतस्ति कौन्तेय तत्पुरुषत्वप्रदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब में मुझे अर्पण कर दे। सोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मैं तेषु चास्मनः। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्छन्ति जिगन्ति जगच्छन्ति कौन्तेय प्रीतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनिरः श्रियो वैश्यांस्तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परागतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल जो कोई भी हो वो भी मेरे शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। ममांतना भक्त
मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्तैवा ममा मानं प्रत्यरायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर के तुम मुझको ही प्राप्त होगा। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय ही समाप्त होता है। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।